हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट का 2018 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चन सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए फिर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे हमारे 2018 के एग्ज़ाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो अप्लाइड बिहेवियर होता है, जब हम बिहेवियर को अप्लाई करना सीखते हैं, तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? क्लासिकल कंडीशनिंग पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे, इंसाइटफुल लर्निंग पे या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। तो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं? अपने बिहेवियर को अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? अप्लाइड बिहेवियर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑपरेंट कंडीशनिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें लिखा है इफ़ वन एक्टिविटी अकर्स मोर ऑफन देन अनदर। एक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है दूसरी की अपेक्षा। इट कैन बी यूज टू री इन्फोर्स द एक्टिविटी दैट अकर्स लेस। ठीक है, उसका जो ज़्यादा एक्टिविटी अकर होती है उसको हम क्या यूज़ करते हैं? दूसरी एक्टिविटी को री इन्फोर्स करने के लिए। सो दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रीमेक प्रिंसिपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, प्रीमेक प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि एक एक्टिविटी जो हमें नहीं पसंद होती है और दूसरी एक्टिविटी पसंद होती है, तो जो नहीं पसंद है उस एक्टिविटी को करवाने के लिए हम क्या करते हैं? जो चीज़ पसंद है उसका सहारा लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि दोनों काम हो जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल को हम प्रीमेक प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें है कि एज क्लासिफाइड बाय ब्लूम टेक्सोनमी से क्वेश्चन आ गया कि एज क्लासिफाइड बाय ब्लूम which one of the following is not अ सब डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, कि कॉग्निटिव डोमेन में जैसे हमें पता है कि कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है कि नॉलेज आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, एप्लीकेशन आती है, एनालिसिस आती है, सिंथेसिस आती है। ठीक है, और इवेल्यूशन आता है। तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं आती है? ठीक है, देखिए, एप्लीकेशन आती है, सिंथेसिस आता है, एनालिसिस आता है, क्या नहीं आता है? रिस्पॉन्डिंग नहीं आता है। ये हमारा किस में आता है? अफेक्टिव में आता है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, करेक्टराइजिंग। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो ये आता है हमारा किस में? अफेक्टिव डोमेन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किम चेंज्ड हर मोबाइल नंबर। किम अपना मोबाइल नंबर चेंज करता है एंड गॉट अ न्यू नंबर, उसको नया नंबर मिल जाता है। एंड व्हेन समवन आस्क्ड हर नंबर, उसका नंबर नया जब कोई पूछता है, शी कुड रिकॉल ओनली 3 डिजिट्स ऑफ हर मोबाइल नंबर। सो इसको क्या कहेंगे? द कॉज बिहाइंड इट मे बी। उसको अपना जो नया नंबर है उसको सिर्फ 3 डिजिट्स ही याद रहते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? डिसे कहेंगे, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, सप्रेशन कहेंगे या रिग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, रिग्रेशन नहीं कहेंगे, सप्रेशन भी नहीं कहेंगे और क्षरण भी नहीं कहेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व सक्रिय व्यवधान। ठीक है, कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे इसको। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहला है प्रॉब्लम इन विजन एंड हियरिंग। क्या उसको विजन और हियरिंग में प्रॉब्लम होती है? या फिर प्रॉब्लम इन सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आगे और देखते हैं कि प्रॉब्लम इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या रिपीटेटिव बिहेवियर। देखिए, जो ऑटिज्म चाइल्ड होता है उसको वो सिर्फ क्या सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, बट उसको क्या है, प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी विजन में या हियरिंग में, वो कंफर्टेबल होता है, बस वो सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं कर पाते। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि नॉट की बात पूछी गई है कि क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो उसको विजन में और हियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी वो इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम करेगा और कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम करेगा और रिपीटेटिव बिहेवियर तो वो करता ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि द फ्रेज 6
ऑन वन हैंड, एक हाथ में 6 कोई भी चीज़ है हमारे पास, एंड हाफ अ डजन ऑन द अदर हैंड, ठीक है, और दूसरे हाथ में हाफ डजन है, तो मतलब सेम ही हो गया ना, आधा दर्जन भी तो 6 होते हैं और 6 तो 6 होते ही हैं, ठीक है। बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, अप्रोच होगा, ठीक है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस होगा, अप्रोच होगा, या डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अप्रोच, ठीक है, सॉरी अप्रोच है हमारा थर्ड, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अप्रोच। अब इसमें क्या है कि उसको पॉजिटिव चीज़ें ही मिल रही हैं, अप्रोच जहाँ पे आ जाएगा वहाँ होगा दोनों पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास, दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं, हमें पॉजिटिव चीज़ों में से कोई एक चूज़ना है। अवॉइडेंस होता है दोनों नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे पास, दोनों नेगेटिव में से चूज़ करना है, बट अवॉइडेंस में क्या आएगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉजिटिव है, 6, एक हाथ में 6 डजन है और एक हाथ में 6 है, एक में हाफ अ डजन है, तो दोनों क्या है, सेम है, तो अप्रोच इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग अडोलसेंट एज पर प्रपोज्ड बाय एल्काइंड, ठीक है। ये जो आपको एल्काइंड की थ्योरी है ज़रूर याद करके जानिए कि बहुत सारे पिछले एग्जाम्स में क्या एल्काइंड से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। एल्काइंड क्या कहता है कि नॉट अ फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग अडोलसेंट, कौन सी इमेच्योरिटी नहीं है, आइडियलिज्म, आर्ग्यूमेंटेटिवनेस, असर्टिवनेस या स्पेशलनेस, ठीक है। अब देखिए उसकी जो थ्योरी है जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने आइडियलिज्म की बात भी करी है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव भी होता है, हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट करता है, स्पेशलनेस भी फील करवाता है खुद को, ठीक है, और पर्सनल फेबल होता है, इमेजिनरी ऑडियंस होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नॉट पूछा गया है तो वो होगा असर्टिवनेस, ठीक है। असर्टिवनेस इसकी क्या है, कोई भी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, तो नॉट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी, डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि दोनों पक्षों को सुना जाता है, टीचर को भी स्टूडेंट को भी। अब इसमें नॉट पूछा गया है, मतलब इसमें एक तरफा की बात करी जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, क्या हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर डिस्कवरी, प्रोजेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्या है कि बच्चा क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इंटरेक्ट करके, डिस्कवरी भी करेगा, प्रोजेक्ट भी करेगा, पर जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो एक तरफा होता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन जो होगा, प्रदर्शन होगा, उसमें ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर गिवन बाय थॉर्नडाइक इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट, ठीक है। जो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है वो किसके सिमिलर है, किस कॉन्सेप्ट के सिमिलर है, ठीक है। तो क्या वो लॉ ऑफ यूज़ के है, लॉ ऑफ डिसयूज़ के है, लॉ ऑफ इफेक्ट के है, लॉ ऑफ रेडीनेस के। अब देखिए री इन्फोर्समेंट की बात करी गई है। री इन्फोर्समेंट क्या होता है कि किसी चीज़ को री करना, ठीक है, पुनर्बलन देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ इफेक्ट जैसा होगा वैसे ही आगे हम काम करेंगे, ठीक है, तभी लॉ ऑफ यूज़ या लॉ ऑफ डिसयूज़ करेंगे हम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन थिंक विद देयर आइज, बच्चा अपनी आइज से थिंक करता है, हैंड एंड अदर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, अपने ईयर से, आइज से, हैंड से क्या करता है, वो थिंक करता है, सोचता है। द अबव स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो किसको प्रदर्शित करता है, कौन से स्टेज को पियाजे की जो है प्रदर्शित करता है। तो देखिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या करता है कि अपने जो आँख, कान, अपनी जो 5 सेंसेस है उसका यूज़ करके चीज़ों को सोच पाता है, समझ पाता है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 कहता है द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन बाय, कि इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी है वो किसने दी थी, बिने एंड साइमंस ने दी थी, कैरोल एंड कैटल ने दी थी, स्टर्नबर्ग एंड लुबर्ट ने दी थी, या वॉटसन एंड रेनर ने दी थी। इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, स्टर्नबर्ग एंड
लोबर्ट ने दी थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि थ्योरीज जो है वो किसने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टर्नबर्ग एंड लोबर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। द फीलिंग ऑफ अडोलसेंट एवरीवन इज लुकिंग एट मी कैन बी टर्म्ड एज। देखिए ये फिर से वो क्वेश्चन आ गया एल्काइन की थ्योरी वाला। ठीक है, ये आपको जरूर करके जानी है। इसमें लिखा है द फीलिंग ऑफ अडोलसेंट, अडोलसेंट को ये लगता है कि एवरीवन इज लुकिंग एट मी, हर कोई मेरी तरफ देख रहा है। तो वो क्या है, पर्सनल फेबल है, इमेजिनरी ऑडियंस है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, या फिर बुलिमिया नर्वोसा है। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा इमेजिनरी ऑडियंस, क्योंकि कोई इसकी तरफ नहीं देख रहा बट उसको लग रहा है कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस है जो मुझे देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इमेजिनरी ऑडियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस। हाई इंटेलिजेंस को हम किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, स्कोरिंग 103 ऑन एन IQ टेस्ट, IQ टेस्ट में 103 नंबर ले लिए, या फिर रिसाइटिंग पोएम फ्रॉम मेमोरी, पोएम को याद कर लिया, रट लिया, या फिर अर्निंग हाई ग्रेड्स, हाई ग्रेड्स को क्या है, हाई ग्रेड्स प्राप्त कर लिए, या नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक आफ्टर रिसीविंग फीडबैक। जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो बेस्ट इंडिकेट करेगा हाई इंटेलिजेंस बच्चा वही होगा जो एक बार गलती बताने के बाद दोबारा से गलती ना करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक आफ्टर रिसीविंग द फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 14 आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डे ड्रीमिंग अमंग अडोलेसेंट। कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्ले एक्टिविटी। क्या डे ड्रीमिंग क्या है, फॉर्म ऑफ प्ले एक्टिविटी है। द रोल अडोलेसेंट अडॉप्ट इन डे ड्रीमिंग इज आर हीरोइक। ठीक है, हीरोइक मतलब क्या है, वो किशोर जो है वो नायक नायिका की जो है वो दुनिया में रहते हैं, या फिर इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल। इसमें जो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं मेंटल की अपेक्षा, या फिर इट इन्वॉल्व्स मोर मेंटल एक्टिविटी देन फिजिकल। हमें इसमें क्या है, नोट बताना है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात देखते ही पता चलता है कि इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की जा रही है बल्कि मेंटल एक्टिविटी की जा रही है। नॉट पूछा है तो नॉट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कि इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की जाती है, सॉरी इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन द मेंटल। ठीक है, तो ये नहीं है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। की नॉट कंट्रोल्ड मतलब मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं किया जाता, कौन सा नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या वो बॉडी मूवमेंट है, थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या विजन एंड हियरिंग है। ठीक है, तो मस्तिष्क के प्री फ्रंटल के साथ नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, विजन एंड हियरिंग। ठीक है, विजन और हियरिंग को नहीं किया जाता है, बाकी बॉडी मूवमेंट, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फेमस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। देखिए बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किसने किया था, एल्बर्ट बंडूरा ने करवाया था। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसने बोला है कि कॉन्सेप्ट किससे ड्राइव होता है। ठीक है, इंसाइटफुल लर्निंग से होता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से होता है, मोरल डेवलपमेंट से, या कंडीशन रिस्पॉन्स से। देखिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से होता है। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी ना ये, तो इसमें बोबोडोल एक्सपेरिमेंट करवाया गया था, बच्चों को बोबोडोल दी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थियोरी ऑफ ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरी ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर की, हर बार इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द मैक्रो सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। देखिए मैक्रो सिस्टम में क्या, सबसे पहले क्या होता है, बच्चा होता है सेंटर में, उसके बाद उसका माइक्रो सिस्टम होता है, इसमें उसकी फैमिली आ जाती है, स्कूल, पेरेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद मैक्रो के बाद क्या होता है, मीज़ो होता है, मीज़ो के बाद एक्सो होता है, एक्सो के बाद मैक्रो होता है, और उसके बाद क्रोनो होता है। अब मैक्रो में क्या आ जाता है, हमारा जितने भी वैल्यूज़ है, कस्टम्स है, सब आ जाता है, बट स्कूल नहीं आता। स्कूल किस में आ जाता है, स्कूल बच्चे के माइक्रो सिस्टम में आता है। इसका राइट आंसर नॉट पूछा गया, तो राइट आंसर इसका होगा स्कूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस। देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, ठीक है। क्षेत्रवाद का सिद्धांत कह लो, फील्ड थ्योरी कह लो, लाइफ स्पेस थ्योरी कह लो, किसने दी? कोर्ट लेविन ने दी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लेविन फील्ड थ्योरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मॉडलिंग वर्ड, ठीक है। मॉडलिंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड। मॉडलिंग जो है इफेक्टिव टीचिंग जो मेथड है वो किस चीज़ में होगा? चिल्ड्रंस विद विजुअल इम्पेयरमेंट, चिल्ड्रंस विद लर्निंग डिसेबिलिटी, एसिड अटैक्ड विक्टिम, ये चिल्ड्रंस विद इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ठीक है। अब देखिए जो मॉडलिंग है वो विजुअल को तो हम दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको भी नहीं दिखा सकते। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, जिस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बौद्धिक अक्षमता है, उन बच्चों के लिए मॉडलिंग परफेक्ट रहेगी। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा? अटेंशन, मोटिवेशन, रिटेंशन या रिप्रोडक्शन? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमें मिल गया है। इसका आंसर है 2। सबसे पहले क्या होता है? अटेंशन होती है। बच्चा किसी भी चीज़ पर सबसे पहले क्या करता है? अटेंशन देता है। अटेंशन के बाद रिटेंशन होती है, उसको वो चीज़ को याद रखता है, धारण करता है। उसके बाद क्या होता है? वो रिप्रोडक्शन, फिर उस चीज़ को खुद करके देखता है। जब वो खुद करके देखता है और वो चीज़ सही हो जाती है तो उसको मोटिवेशन मिल जाती है। आपको याद रखना है लास्ट में मोटिवेशन आएगा। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द एज range of genital stage of Freud theory of psychosexual development is similar to which of the following stage of Erikson theory of psychosocial development? इसने बोला है कि फ्राइड की जो जेनिटल स्टेज है, जो लास्ट स्टेज थी उसकी जेनिटल स्टेज जो है वो किससे रिलेटेड है? एरिक्सन की थ्योरी की किससे रिलेटेड है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से है, ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट से है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट से है, या आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन से है, ठीक है। अब देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसकी लास्ट स्टेज है, ठीक है। और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो ये वाली अवस्था बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये सारी जो अवस्थाएं हैं ये बच्चे के पहले आती हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में आती है और ये जो अवस्था है ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यंग टीनेजर्स ऑफन बिलीव दैट दे आर कंप्लीटली अनलाइक एंड वन एल्स, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज, मतलब युवा किशोरों की ये मान्यता है कि वो पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल स्पेशल है। तो ये क्या होता है? पर्सनल फेबल है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन आया हमारी एल्काइंड की थ्योरी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एल्काइंड की थ्योरी को आप ज़रूर करके जाइए, ठीक है। तो एल्काइंड की थ्योरी में से आया कि पर्सनल फेबल है, इमेजिनरी ऑडियंस है, सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ डिस्क्लोजर है। देखिए इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पर्सनल फेबल, ठीक है। अब बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वही सबसे खास है, वही सबसे स्पेशल है, तो क्या है? व्यक्तिगत मिथक है उसको, ठीक है। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, पर्सनल फेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिवॉर्ड? रिवॉर्ड के लिए क्या चीज़ सही नहीं है? नॉट बताना है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्राइब, ये ब्राइब है। इट इंक्रीजेस डिजायरेबल बिहेवियर, इट इज़ प्लीजेंट स्टिमुलस, या फिर इट इज़ गिवन टू स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स। अब आप खुद ही देखिए कि जो रिवॉर्ड होता है वो कोई ब्राइब नहीं होती, ठीक है। ये कोई एक प्रकार की रिश्वत नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी सारे सही हैं। डिजायरेबल बिहेवियर भी जो है इंक्रीज करता है, प्लेजेंट एक अच्छा रुचिकर उद्दीपक भी है ये हमारे लिए, स्ट्रेंथन भी करता है हमारी अनुक्रिया को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, अब नॉट वाले ही आते हैं हमेशा एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट फिक्स्ड तरह से दिया जा रहा है, तो उसमें से कौन सा नहीं है? गेटिंग सैलरी एवरी मंथ, डायलिंग अ बिजी नंबर, या हैविंग अ पीरियोडिक डेंटल चेकअप, या गेटिंग रीइंफोर्समेंट एवरी ईयर। अब देखिए पता ही चल जाता है कि एवरी मंथ है ये फिक्स्ड है, ठीक है। एवरी ईयर ये भी फिक्स्ड है, और पीरियोडिक डेंटल चेकअप ये भी है। बट डायलिंग अ कॉल नंबर ये कोई भी फिक्स्ड नहीं है, इंटरवल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अ टीनेजर फील्स दैट नो वन हैज़ एवर बीन अ डीपली इन लव एज ही इज़। मतलब एक किशोर को ऐसा महसूस होता है कि अब तक उससे गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, चौथा क्वेश्चन आ चुका है। ये एल्काइंड की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी हो चुकी है अब ये, ठीक है। तो टीनेजर को ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा प्यार कोई और कर ही नहीं सकता। तो क्या है ये? इमेजिनरी ऑडियंस है, पर्सनल फेबल है, आइडेंटिटी है, सेल्फ आइडेंटिटी है, या आइडेंटिटी क्राइसिस है? देखिए उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, तो ये उसका पर्सनल फेबल है, उसका व्यक्तिगत मिथक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की। इसमें से कौन सा सही नहीं है? चिल्ड्रंस लर्न्स वेरी लिटिल फ्रॉम परफॉर्मिंग टास्क दे कैन ऑलरेडी डू इंडिपेंडेंटली, ठीक है। या concept of zone of proximal development is a part of it. It ignores the importance of language in cognitive development. It emphasizes role of socio cultural development in cognitive development, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि इट इग्नोर्स द लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए वाइगॉस्की ने तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कही है, उस पर जोर दिया है, तो नॉट कैसे हो सकता है, इग्नोर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो नॉट पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट। कि कौन है फाउंडर, ठीक है। तो देखिए बच्चे के ऊपर जो भी शोध किया गया है, बाल अध्ययन किया गया है, वो सबसे पहले उसमें नाम आएगा स्टैनले हॉल का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 28। वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? बोथ टेंड्स टू स्ट्रेंथ अ रिस्पॉन्स। दोनों क्या है? रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करते हैं। बोथ टेंड्स टू वीकन अ रिस्पॉन्स। दोनों क्या करते हैं? वीक करते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन अ रिस्पॉन्स, वेरस जो पनिशमेंट है वो क्या करती है? वीक करती है। अब इसमें यहाँ पे कोई नोट नहीं पूछा गया, इसका जो राइट आंसर हमें 3 ही लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? ये कोई नेगेटिव नहीं होती, ये होते तो पॉजिटिव ही है, बस इसका नाम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ये करती है स्ट्रेंथन, और जो पनिशमेंट करती है वीक करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अ चाइल्ड angrily hits a playmate in the same way that he has been punished at home. It is an example of। मतलब एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी तरह मारता है जैसे कि उसके घर में उसको सजा दी गई है। तो वो क्या है? तो बच्चा क्या सीखा? ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या इंसाइटफुल लर्निंग। देखिए वो सेम बिहेव करता है, जो चीज़ उसने ऑब्जर्व की है वही वो अपने क्लासमेट के साथ कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। किसने दी थी? एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे का क्वेश्चन आ गया कि कौन सी चीज़ सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, इट बिलीव्स द डेवलपमेंट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट अज्यूम्स दैट चिल्ड्रंस लर्न्स थ्रू असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये भी बात सही है, ठीक है। और डिसकंटिन्यू होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि उन्होंने बोला स्टेजेस में होता है। उसके बाद है, इट बिलीव्स द डेवलपमेंट इज कॉन्टीन्यूअस, या फिर इट बिलीव्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन 4 स्टेजेस। ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सी हुई? गलत हुई ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं है, ठीक है। इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज कॉन्टीन्यूअस, तो ये कॉन्टीन्यूअस नहीं होता, ये क्या होता है? डिसकॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 2018 के पीजीटी के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें हमने 30 सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।